आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा और जहां आपको बता दें कि मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के कक्ष में सर्वदलीय बैठक हुई और जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य पार्टी के विधायक दल के नेता भी शामिल हुए। और इससे पहले राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष तैयारियों और विधि व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक की गई है। विधानसभा में 18 फरवरी को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी और जहां आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का आम बजट 24 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा। जो परंपरा रही है, सत्र प्रारंभ होने के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री, कई दलों के नेता हम सब उपस्थित थे और थोड़ी बहुत जो कार्यसूची उसमें फेर बदल हुआ है। 27 तारीख को यहाँ नगर पालिका का चुनाव है, नगर निकाय का, और उस दिन अनुपूरक बजट पर बहस होना था। 21-22 को छुट्टी थी, 21-22 फरवरी को, 21 को शनिवार है, 20 को अनुपूरक बजट रखा जाना है। अब यह फैसला हुआ कि 20 को अनुपूरक बजट रखा जाएगा। 23 के जो बहस था, 23 को छुट्टी घोषित करते हुए 21 को फिर से एक बार उस पर चर्चा होगी और अनुपूरक बजट पर होगा और दूसरे तमाम कार्यक्रम जो पहले से थे 19 मार्च तक सारे उसी अनुरूप चलेगा। कोई फेरबदल आगे नहीं होने वाला है। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां आज मूल निवासी संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है और जहां प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के बिल को त्वरित मांग की है कि इसे लागू किया जाए। जहां आपको बताते चलें कि प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि एक और अब तक जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर यूजीसी बिल को कानूनी प्रक्रिया में उलझाकर न्यायालय के माध्यम से रोके जाने की बात सामने आ रही है। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि इससे सामाजिक न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और जहां प्रदर्शन के दौरान जिनकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में ओबीसी समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और जहां मूल निवासी संघ ने यदि चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। मूल निवासी संघ द्वारा ओबीसी के द्वारा जो यूजीसी का सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल रोक लगा दिया गया है और उस पर अभी बहस होना बाकी है। हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपना सरकार जो पक्ष रखे और यूजीसी बिल को पास कराए, यूजीसी बिल लागू, यह हमारी सबसे पहली मांग है। और दूसरी मांग जो बैचलर जो SC ST OBC का जो आरक्षित पद है सरकार के अंदर, वैसे पदों को भरा जाए। और तीसरा जो जातीय जनगणना जो कि हम लोग चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हो, उसके लिए जातीय जनगणना जल्द से जल्द चालू हो और जातीय जनगणना हो। और जिस तरह से यूजीसी बिल पर सरकार मौन है, जबकि यह एक हमारा संवैधानिक अधिकार है और यह प्रस्ताव तब आया यूजीसी बिल का जब यूनिवर्सिटी में ओबीसी के छात्रों के साथ जब किसी तरह का भेदभाव अन्याय हो रहा था तो उसको लेकर के यूजीसी बिल आया था। लेकिन कुछ मनुवादी ताकतें चाहते हैं कि इस तरह का बिल नहीं आए और इस बिल का विरोध करने लगे। तो हम तमाम मूल निवासी आज सड़क पर उतरकर हम लोग अम्बेडकरवादी है, संघर्ष के आदी है, हम लोग संघर्ष के रास्ते को चुनेंगे और किसी भी हालत पर हम लोग भारत सरकार से चाहते हैं कि वो मुक्त दर्शक नहीं बने। इस तरह से वो यूजीसी का बिल आया है उसको उसी रूप में पास करे, क्योंकि भारतीय संविधान में जो SC ST OBC का अधिकार है उसको कोई भी छीनने का प्रयास करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के उपराजधानी दुमका में नगर पार्षद अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रचार अब जोरों पर है और जहां दुमका नगर पार्षद अध्यक्ष पद के लिए कुल 18 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और जिसमें एक महिला उम्मीदवार भी शामिल है। जानकारी यह भी देते चले कि जनता किसको अपना अध्यक्ष चुनेगी यह तो 27 फरवरी को ही तय होगा, लेकिन मुकाबला अब बेहद ही रोचक बन गया है। सबके अपने अपने दावे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी पूरे तरीके से जारी है और इसी बीच 2 बार वार्ड के पार्षद रह चुके अभिषेक चौरसिया ताल ठोक कर कह रहे हैं जो कि उपाध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर से विनोद लाल से हार चुके हैं, तो वहीं 2 बार उपाध्यक्ष भी रह चुके विनोद कुमार लाल भी ताल ठोक रहे हैं कि यह जो पद है वो उन्हीं को मिलेगा। देखिए बड़े बड़े तालाब है तो उसके लिए अध्यक्ष जिम्मेदार होता है और क्योंकि वो सब एरिया में है, किसी के वार्ड में ही पड़ता होगा। मेरे वार्ड में ऐसा कोई ये नहीं है। पर्सनल एक तालाब है लेकिन वो पर्सनल जमीन पर था और वो उन लोगों ने अपने लिए ही रखा है। एक भले हमारे वार्ड में एक कुआं है जो मतलब उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। मैं चाहूंगी कि अपने 100 दिन के कार्य में उसको प्रायोरिटी दूं और उसका साफ सफाई कराकर वहाँ के लोगों को पानी के लिए वो मतलब है व्यवस्था करा सकूं। वर्तमान में जो थे उनका देखरेख सही तरीके से नहीं किया। हम तो बोल रहे हैं, मेरा समय कोई प्रॉब्लम हुआ था, हम 2008 से 18 तक थे, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमने जाने के बाद कैसे प्रॉब्लम हो गया? मेरा समय का जो कर्मचारी बहाल किए थे उस कर्मचारी को निकाल दिया गया। इससे बड़ा दुखद बात क्या हो सकता है? अमिता रक्षित से दुश्मनी हो सकता था, मगर दुमका नगरवासियों से क्या दुश्मनी था? उन कर्मी क्या गलती किया था जो नगरपालिका में 1 वर्षों काम करने के बावजूद भी उसको हटा दिया? खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर चाईबासा नगर से है जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अध्यक्ष पद के लिए कुल 9 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और जहां सभी प्रत्याशी समर्थकों के साथ वार्डों, मोहल्लों, चौक चौराहों और मलिन बस्तियों में भी सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जानकारी देते चले कि अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार सुनील प्रसाद साव महिला एवं पुरुष समर्थकों के साथ विभिन्न इलाकों में जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। वे छोटी छोटी बैठकों के जरिए भी अपना विजन साझा कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुनकर समाधान का आश्वासन भी उनकी ओर से दिया जा रहा है। जानकारी यह भी देते चले कि उनकी धर्मपत्नी आशा पार्षद भी महिला समूहों के साथ वार्डों में जनसंपर्क कर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं और जहां बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी रमेश खिरवाल उर्फ लड्डू के समर्थक में भी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री बटकुंवा गंगराई ने विभिन्न वार्डों में प्रचार किया है। वहाँ तो अच्छा लगा, सब हम ही लोग के फेवर बोल रहे थे। अच्छा, हाँ। क्या ऐसा समस्या आपको ईदगाह में दिखाई दिया जो कि काम करने जरूरी देखिए है? वहाँ एक तो गरीब आदमी सब वहाँ पर रहते हैं, वहाँ ढंग का घर भी नहीं है, ढंग की नाली नहीं है, साफ सफाई की ज़रूरत है, बढ़िया नाली की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, वहाँ के बच्चे लोग को थोड़ी शिक्षा की ज़रूरत है। इसीलिए हम लोग बोले हैं कि आप लोग बाल्टी छाप पर मोहर लगा करके आप लोग उनको विजय बनाएं और आप लोग की सबको समस्या दें। उम्मीदवार सुनील प्रसाद साव को चुनिए ताकि आप लोग का जो भी समस्याएं हैं सब समस्याएं का वो निदान करेंगे और उनका सुनील प्रसाद का उनका जो पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत ही अच्छा रहा है। वो गरीब लोगों के, गरीब कन्याओं का विवाह करवाए हैं एवं गरीब जितने सारे स्लम लोग हैं उन सारे उन लोगों की जो बीमारी जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको वो पैसे से भी मदद करते हैं और ऐसे इमोशनली तो जो भी होते हैं वो सारे मदद करते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी सारे बोले कि देंगे करके वोट। अब खबर जमशेदपुर से है जहां ईचागढ़ क्षेत्र में लोगों और आम राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी देते चले कि NH 33 से रमामाटी होकर ईचागढ़ और टीकर के मिलन चौक के रास्ते दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क पूरे तरीके से बदहाल स्थिति में है, जहां करकरी नदी पर बना वर्षों पुराना पुल भी जर्जर हो चुका है। तो वहीं इस सारे ग्रामीणों का कहना है कि पुल की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वह कभी भी बड़ा हादसा का शिकार हो सकता है और जहां सड़क पर गड्ढों और खराब सतह के कारण भी आवागमन पूरे तरीके से मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक पुल के हालात देखते हुए लोगों को डर बना रहता है। तो वहीं उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जल्द मरम्मत और सड़क की स्थिति को सुधारने की मांग की है।
और ऐसे ही देखिए पोल तो एक बार क्या बोलते हैं उसको रिपेयरिंग हुआ, फिर जैसे कि तैसे फिर हो गया। तो डर लगता है? तो डर तो लगता ही है ऐसे गाड़ी झाड़ी में चलने में। अब खबर चक्रधरपुर से है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के घर पर धमकी भरा पोस्टर चिपकाया गया है और जहां अज्ञात लोगों के द्वारा बीती रात को महिला के घर के बाहर एक लिखित पोस्टर चिपका दिया गया और जिसमें आपत्तिजनक और भय उत्पन्न कर देने वाली बातें लिखी गई हैं। पीड़ित महिला यह पर्चा लेकर चक्रधर के नगर परिषद अध्यक्ष के पद के बीजेपी समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गंगराई के पास पहुंची और जहां घटना की जानकारी दी गई है, तो वहीं आपको बताते चलें कि विजय सिंह गंगराई ने इस मामले को लेकर अपने चुनावी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर्चे को मीडिया के सामने रखा और इस घटना को नगर निकाय के चुनावों के दौरान माहौल को बिगाड़ने की साजिश बताया है। भारतीय जनता पार्टी की एक समर्पित कर्तव्यनिष्ठ शांतिप्रिय महिला को इस तरह का लेटर देके उनको डराने धमकाने का कार्य किया जा रहा है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ज्यादा उड़ मत, चूड़ी पहनने लायक नहीं रहोगे, संभल जा, चूड़ी करके ड्रेस किया हुआ। तो मैं जो भी इस तरह का जो असामाजिक तत्व जो भी इस तरह का हरकत करने का प्रयास किया है, मैं विजय सिंह गंगराई की तरफ से स्पष्ट संदेश दे देता हूं कि ये लोकतंत्र और सभ्य समाज में ये सही नहीं है। अभी आप हमारे बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे चार नारी है। मैं नारी शक्ति को उनके हर दुख तकलीफ के साथ मैं खड़ा हूं और मैं ही नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ा है। और मैं सभी मीडिया बंधुओं को यह स्पष्ट संदेश दूंगा कि मुझे जो चूड़ी छाप मिला है, ये महिला का ना सिर्फ उसका सम्मान, उसका प्रतीक है, बल्कि वो सुहाग का भी एक पहचान है। जिस तरह का मुझे बोलना नहीं चाहिए, आज ऑपरेशन सिंदूर की जो घटना हुई थी, वो महिलाओं के सुहाग पे अटैक हुआ था। इसीलिए नरेंद्र मोदी द्वारा उन आतंकवादियों को उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो चलिए, चूंकि ये नगर परिषद के चुनाव है, तो मैं इसका जो भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मांगे पर्व के अंतिम दिन पर हर मंगया के अवसर पर समाज में व्याप्त अंधविश्वास का एक और उदाहरण सामने आया है, जहां आपको बता दें कि हो समाज के कुछ लोगों ने छोटे बच्चों की प्रतीकात्मक शादी मादा कुत्ते से कराई। मान्यता है कि जिन बच्चों के ऊपर के दांत पहले निकलते हैं वे अशुभ ग्रह के प्रभाव में होते हैं और जहां आपको बता दें कि इस तथाकथित दोष निवारण के लिए कुत्ते या कुतिया से विवाह कराने की परंपरा निभाई जाती है ताकि भविष्य में अनहोनी या दुर्घटना की आशंका को टाला जा सके। जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि अजय हेम्ब्रम 4 वर्षीय पुत्र रुपेश हेम्ब्रम और लक्ष्मण सोया के 2 वर्षीय पुत्र सूर्य सोया की अलग अलग बारात निकाली गई है। गाजे बाजे के साथ बस्ती में बारात निकाली गई और जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और जहां जमकर नृत्य भी किया गया, तो वहीं विवाह से पहले समधि मिलन, मंगनी, हल्दी और पांव पूजा जैसी रस्में भी अदा की गई। जन्म से जैसे जन्म हुआ वैसे ऊपर में दांत निकला। किसका? हम लोग का रुपेश हेम्ब्रम का, दूल्हा का। हाँ। अच्छा, हाँ। तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? इसलिए नियम को पूरा करते हैं, जो भी ग्रह है वो कट जाएगा इसमें, इसीलिए हम लोग शादी कुत्ता के बच्चा के साथ में हम लोग करते हैं। शादी करते हैं जो हम लोग पुजारी, गाँव का पुजारी से पूजा कराते हैं, जो भी हम लोग को ग्रह है वो कट जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के लातेहार जिले में महू मिलान और निंदरा रेलवे स्टेशन के बीच एक हाथी के शावक की मालगाड़ी से टकराकर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी देते चले कि घटना के बाद इलाके में जहां एक तरफ हड़कंप मच गया तो वहीं रेल परिचालन कई घंटों तक प्रभावित रहा। जानकारी के अनुसार रात के समय हाथियों का एक झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा था और इसी दौरान टोरी की ओर से आ रही एक मालगाड़ी की चपेट में एक शावक आ गया और जहां टक्कर इतनी भीषण थी कि जो शावक है वो इंजन में फंस गया और करीब 150 मीटर तक घसीटता रहा। जहां आपको बताते चले कि मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई तो वही सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जहां प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद हाथियों का झुंड काफी देर तक ट्रैक के आसपास डटा रहा और जिससे कि डाउन लाइन पर ट्रेनों का जो परिचालन है वो बाधित रहा। तो वहीं आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रोकना पड़ा और कुछ को डाइवर्ट भी करना पड़ा है। हम लोगों को सुरक्षा नियंत्रण कक्ष बड़का खाना से मिला समय 19 बजे करीब कि किलोमीटर 172/34 पर डाउन ट्रेन से एक हाथी टकरा गया है। सूचना उपरांत जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि हाथी का बच्चा जो है डाउन लाइन पर पड़ा है, उसकी मां जो है वहीं पर खड़ी है और वन विभाग के लोग आए और उसको हटाने का कार्रवाई किए, लेकिन और झुंड के लोग हाथियां सब आने लगी। इसके डर से रात भर जो है हाथी का बच्चा वहीं पर पड़ा ही रहा और हाथी हटे नहीं। समय सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब हाथी सब हटी, तब तक बच्चा जो है डेथ करे। उस समय बच्चा जिंदा था और सुबह में जो है जब बच्चा डेथ कर गया तब हाथियां हट गई। कल शाम को अंधेरा होते ही यहाँ एक हाथी का बच्चा जो कुछ उतना ज़्यादा छोटा नहीं है पर यहाँ रेल से एक्सीडेंट हो गया और कितना विचलित थे हाथी लोग कि उसका माँ यहाँ छोड़ के नहीं जाती थी और उसका जो लीडर था उधर भी देखता था और यहाँ भी आता था और उधर हल्ला करता था तो उधर जाता था और फिर इधर, और आदमी लोग रहते थे वो दौड़ाता था फिर उधर जाता। उसका लीडर था और उसका माँ कभी नहीं छोड़ी। अब खबर गिरिडीह से है जहां साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान और भी तेज कर दिया है। जानकारी देते चले कि पुलिस कप्तान डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर लगातार छापेमारी की जा रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जहां पूरे मामले की जानकारी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है और जहां अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि आम लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित रह सकें। तो वहीं पुलिस कप्तान डॉक्टर बिमल कुमार ने मीडिया को यह भी जानकारी दी है कि आबादी खान की टीम के जरिए बड़ी कार्रवाई करते हुए इस 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और जहां पुलिस के अनुसार ये तीनों अलग अलग साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में शामिल थे और तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। काराटाड़ थाना क्षेत्र के काजू बागान क्षेत्र के आसपास में साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी करने का काम किया जा रहा है, जिसमें वे या तो फर्जी APK फाइल भेज करके ठग रहे हैं या बैंक अधिकारी बन करके उनके द्वारा काफ़ी लोगों को ठगी करने का शिकार बनाया जा रहा है। इसको लेकर के DSP साइबर के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया और छापामारी की गई और जिसमें से 3 व्यक्ति जो आशीष मंडल, रंजीत कुमार मंडल और रामेश्वर मंडल, ये अहिल्यापुर और 2 व्यक्ति इसमें सरिया का, आशीष मंडल और रंजीत मंडल, ये सरिया के रहने वाले हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से जो मोबाइल है, सिम कार्ड है, ये बरामद हुई है। इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जामताड़ा के पूर्व के 2023 के केसेस में भी ये जेल जा चुका है और इनके नंबर को जब सर्च किया गया तो विभिन्न राज्यों में कुल 26 कंप्लेन दर्ज है जो इनके विरुद्ध में है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि ये बड़े साइबर अपराधी के रूप में चिन्हित किए गए हैं और इनके ऊपर जो भी कांड कहीं और भी राज्य में अगर दर्ज हैं तो उन सभी कांडों में इनका रिमांड हम लोग करेंगे और संबंधित राज्यों को भी सूचित किया जाएगा, संबंधित जिलों को भी सूचित किया जाएगा और इनके बारे में जो भी आपराधिक इतिहास और भी हैं उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपराधिक इतिहास इनका आ जाए ताकि इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
अब खबर जमशेदपुर से है, जहां जुगसलाई थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया और जहां तेज रफ्तार 460 ट्रक के वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से जा टकराया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, तो वहीं जाम की स्थिति भी बन गई। तो वहीं आपको बता दें कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जहां स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने 460 ट्रक को जब्त कर लिया है, तो वहीं उसके चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हम उधर से आ रहे थे, हम लोग जिसको में काम करते हैं, जिसको का ये सेफ्टी कौन इसमें काम होने का था, उधर से आ रहे थे हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, पीछे से बहुत स्पीड में आया वो 407, इतना तो दिखाई नहीं दिया मेरे को, पीछे तो ऐसे तो आगे हम देख के चल रहे हैं, आगे जोर से मारते हुए रगड़ते हुए ऊपर चढ़ा दिया। से बोला कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, जाइए बोले तो आ गए। यहाँ आज देखे टाटा स्टील की टाटा की गाड़ी है, छोटा 407 गाड़ी है, वह एक्सीडेंट हुई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।